ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है और जमाल की भी फिर होगी इस ड्रामा सीरियल में एंट्री। और तो और शाहरोज की भी बहुत जल्द सच्चाई इन सब के सामने आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये अपनी इंतहा को पहुंचेगा। ये अपनी असलियत दिखाएगा सबके सामने। चूंकि अब राहिम बिल्कुल ठीक हो चुका है तो इसीलिए वो अपना काम फिर से जारी रखता है। राहिम के होटल आने से पहले शाहरोज ने सारा निजाम संभाल रखा था। राहिम के आने से पहले सारे होटल की मैनेजमेंट शाहरोज के जिम्मे थी, वही सब कुछ संभाल रहा था। लेकिन चूंकि अब राहिम ठीक हो चुका है तो वो एमन के साथ पहुंचता है होटल, वापस अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंचता है। जब वो एमन को वहां पर लेकर पहुंचता है तो एमन को बताता है कि यही वो जगह है जहां पहले तुम जॉब किया करती थी। यहाँ पर तुम पहले वेट्रेस थी, लेकिन अब तुम यहाँ की मालकिन बन चुकी हो। होटल को देखने के बाद एमन को पुरानी बातें भी याद आती हैं। उसे याद आता है कि किस तरह वो इस होटल में एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही थी। जब राहिम एमन को लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पर देखकर तो हैरान ही हो जाता है कि उसकी कुर्सी पर कौन बैठा होता है, शाहरोज। क्योंकि शाहरोज अब राहिम के हक पर, वो शाहरोज चाहता है कि वो राहिम को इस घर से ही निकाल दे, लेकिन उसके पास में कुछ नहीं है। उस वक्त शाहरोज भी काफी ज्यादा हैरान होता है राहिम को ऑफिस में देखकर, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि अभी राहिम है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। राहिम कहता है कि शाहरोज तुम मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे थे, आखिर क्या वजह थी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब शाहरोज ये बातें सुनता है तो वो पहले तो हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो होटल के निज़ाम किसी ने तो संभालना था, इसीलिए मैं आ गया। मैं भी यहाँ पर रहकर आपके तजर्बे से कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इसके बाद राहिम कहता है कि पहले तुमने मुझसे कभी कुछ सीखा है जो अब सीखोगे। शाहरोज को मालूम है अगर उसे इस होटल में रहना है तो उसे राहिम की बात सुननी होगी, उसकी बात माननी भी होगी। इसके बाद राहिम कहता है कि शाहरोज अगर तुमने काम सीखना है तो तुम्हारी जगह ये नहीं है, ये मेरी जगह है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखा देता हूँ, तुम्हें वहां पर रहना होगा। अभी तुम्हें बिजनेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, इसीलिए तुम इस मामले से थोड़ा दूर रहो। इसके बाद जब शाहरोज वहां से चला जाता है तो वहां पर होती है माहिन की एंट्री। जब माहिन को मालूम होता है कि राहिम होटल में मौजूद है तो वो होटल पहुंचती है। वहां पर आने के बाद राहिम से कहती है कि तो इसके बाद होटल में होती है माहिन की एंट्री। माहिन साथ में फूल भी लाती है गेट वेल सुन के। जब वो राहिम को देती है फूल तो राहिम कहता है कि माहिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसके बाद माहिन कहती है कि राहिम तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आखिर मुझे यहाँ पर क्यों नहीं आना चाहिए था। राहिम माहिन की ये बात सुनने के बाद राहिम कहता है कि माहिन तुमने अभी तो ये बात कर दी है, लेकिन आइंदा ना करना, अब मेरी शादी हो चुकी है, अब ईमान मेरी बीवी है, अब तुम मुझसे इस तरह बात करोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो माहिन कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। तो माहिन कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गया, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ। तुम दोनों की शादी तो एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट होते ही भुलाने के लिए है। तुम ईमान को भूल जाओ, इसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, इसे तो कोई भी दूसरा मिल जाएगा। एक मजबूरी के तहत की है, यानी कि यह एक एक्सीडेंट है, इन दोनों में कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन शायद उसे अभी तक ये मालूम नहीं कि ये एक्सीडेंट की शादी अब मोहब्बत की शादी में बदल चुकी है। अब राहिम जितनी एमन से मोहब्बत करता है और एमन जितनी राहिम से मोहब्बत करती है, अब इन दोनों को जुदा करना इसके तो बस की बात ही नहीं है ना। अब ये जितना भी जोर लगा ले इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। अब जितनी राहिम एमन से मोहब्बत करता है ना, उतना ही कड़क जवाब देता है ये माहिन को। राहिम कहता है माहिन से, जब मैंने एमन का हाथ थाम लिया है ना तो अब ये हाथ कट तो सकता है, एमन को छोड़ नहीं सकता। राहिम का जवाब सुनने के बाद तो माहिन दंग रह जाती है। उसे तो समझ नहीं आती कि राहिम ने ऐसा जवाब दिया जो कि एमन से पहले नफरत करता था, अब उसने अपनी पुरानी मोहब्बत को इस तरह जवाब दिया। माहिन कहती है कि राहिम तुम्हें क्या हो गया है, तुम एमन की खातिर मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। राहिम का जवाब सुनने के बाद माहिन की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। जो वो समझ रही थी कि एमन उसकी मोहब्बत नहीं एक मजबूरी है, अब उसे अच्छी तरह समझ आ गया है कि एमन उसकी मजबूरी है या उसकी मोहब्बत। इसके बाद माहिन का दिमाग ठिकाने लग जाता है। इसके बाद माहिन की सारी गलतफहमी तो दूर हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके जहन में यही बात है कि वो किसी भी सूरत में राहिम को हासिल करना चाहती है और वो उसे हासिल करके भी रहेगी। वो कोशिश करना नहीं छोड़ेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। पहले तो वो काफ़ी टाइम से इसी तरह कोशिश करती है कि वो राहिम को मना ले, उससे माफ़ी मांगे, लेकिन राहिम उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, लेकिन राहिम उसकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनता। अब इसके बाद माहिन अपने उस रूप में वापस आएगी जिसमें कुछ दिन पहले वो थी। फिर से वो राहिम के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले इतनी कोशिश की राहिम को हासिल करने की, किसी भी सूरत में वो राहिम को हासिल करना चाहती थी, लेकिन राहिम ने उसे साफ इनकार कर दिया शादी करने से। माहिन से शादी करने से साफ इनकार किया, वो भी किसकी वजह से, ईमान की वजह से। उसे लगता है कि राहिम ने उसकी इतनी इंसल्ट की है तो इसके बाद वो उसकी दुश्मनी पर उतर आती है। अब वो चाहती है कि किसी भी सूरत में राहिम और ईमान का घर तबाह करे,
किसी भी सूरत में ऐमान को इस घर से निकाल पार करे, राहिम को भी खुश ना रहने दे। माहिर का सोचना है कि चूंकि अब राहिम उसका ना हो सका तो वो किसी का भी नहीं होने देगी, उसे किसी के साथ भी खुश नहीं रहने देगी। अब ये बात जब शहरोज को मालूम होगी कि माहिर ने कोशिश की थी राहिम को फिर से हाजिर करने की और उसमें वो नाकाम भी रही है, उसकी इतनी इंसल्ट हुई है, तो वो एक जले पर नमक छिड़कने वाला काम करेगा, उसे भड़काएगा और अपने साथ शामिल करेगा। उसे बताएगा कि वो भी कितनी बड़ी मुश्किल में है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐमान और राहिम की वजह से। राहिम ने उसका हक मारा है, उसके घर में उसकी इज्जत खराब की है, उसकी वजह से इसके घर में कोई उसकी इज्जत नहीं करता, कोई उसे उसका मकाम नहीं देता जो उसे मिलना चाहिए था। जिस होटल की मैनेजमेंट राहिम संभाल रहा है, शहरोज भी चाहता है कि वो इसकी मैनेजमेंट संभाले, राहिम को निकाल बाहर करे इस होटल से, बल्कि इस घर से भी, अपनी जिंदगियों से बाहर निकालना चाहता है उसे। अब चूंकि माहिर ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि वो राहिम और ऐमान का घर बर्बाद करना चाहती है, तो इसीलिए वो शहरोज के साथ मिल जाती है। इसके बाद जब शहरोज और माहिर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो ये एक दूसरे की मदद से राहिम और ऐमान की जिंदगी बर्बाद करेंगे। जमाल की माँ अपने बेटे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, तो उसे समझ आती है कि एक सूरत में उसका बेटा बाहर आ सकता है, क्योंकि वो जाए अली नवाज के घर और उनसे बात करे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज जमाल जेल में है। उन्हीं की बातों में आकर उसने ये स्टेटमेंट दी थी। अब वो पहुंचती है अली नवाज के घर। अली नवाज के घर पहुंचने के बाद जमाल की माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उस वक्त घर में कोई नहीं होता सिवाय शहरोज और उसकी माँ के। वो दोनों बाहर आते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर तमाशा क्यों कर रही हो, आखिर क्या बात है, कौन हो तुम? तो जमाल की माँ कहती है कि मैं वो बदनसीब माँ हूँ जिसके बेटे को आप लोगों ने जेल भिजवा दिया। आप लोगों की बातों में आकर जमाल ने अपनी स्टेटमेंट तो बदली, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई, लेकिन अब आप उसे भूल ही गए, उसे बाहर निकलवा ही नहीं रहे आप लोग। अपने घर में ये तमाशा देखने के बाद आफिया बेगम कहती है कि अपने बेटे की इतनी ही फिक्र थी तो उसे समझाती ना, पैसे के पीछे सब कुछ नहीं करते। तुम्हारा बेटा भी तो लालच में आ गया था, उसने भी तो लालच में आकर अपनी स्टेटमेंट बदली थी। अगर वो अपनी बात पर कायम रहता तो आज वो जेल ना होता। उसने ही अपनी स्टेटमेंट बदली तो आज उसकी सजा मिली है उसे। अब अपने बेटे को सजा भुगतने दो। तुम्हारा बेटा तो पैसे की लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी मंगेतर के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट दी, उसी को फंसवाना चाहा। अब देखना यह है कि क्या शहरोज जमाल को जेल से बाहर निकलवाएगा या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।